हेलो दोस्तों, सना ठाकुर कैसे हो दोस्तों अभी आप लोग सभी जानते हो कि EXP ज्वाइन कर लिया, तो EXP के बारे में ही बहुत वीडियो बनाते रहता हूँ। कई लोग और ज़्यादा उसी के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि अब अगर आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाते हो तो यहाँ पे इनकी खुद की EXP यूनिवर्सिटी है जो आपको सारा ट्रेनिंग वैसे ही दे देगी। और मेरे इससे पहले 150 से ज़्यादा वीडियो हैं जहाँ पे जाके आप सीख सकते हो, उनको 2 बार 3 बार देख के, ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर भी जब भी मुझे आवश्यकता महसूस होगी मैं बना दूंगा। आज मैं बात करने वाला हूँ कि EXP के और बहुत सारे जो लाइव क्वेश्चन आए, मतलब जो जेन्युइन, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपके सामने मोबाइल लेके बैठा हूँ, जो क्वेश्चन आएगा मैं आंसर करते जाऊंगा धड़ाधड़। अभी EXP मेरे हिसाब से क्या है वो सुन लो। जितनी भी समस्याएं आपको रियल एस्टेट करने में आ रही थी, जो पुराने एजेंट लोग हैं, वो सारी समस्याओं का एक समाधान मतलब EXP है। कुछ लोग अभी नए आएंगे, नए जुड़ना है कि मैं नया हूं करने के, आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको सिखाया जाता है, बस सिंपल है। तो पुराने लोगों के लिए सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, नए लोगों के लिए ये बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है आपको काम करने के लिए। मतलब एक नए जमाने का नया बिजनेस है, ये एक अनोखा बिजनेस है। बहुत कम पैसे में हर कोई अपनी जिंदगी के सारे सपने साकार कर सकता है। बिंदास करो, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप करो और आपको लगे ये आपने गलत कर लिया, मुझे अनसब्सक्राइब कर लेना, मेरा चैनल छोड़ देना बॉस। मैं कभी किसी कंपनी को एंडोर्स नहीं किया हूं आज तक, ये याद रखना। जरूर कुछ है, कुछ तो है। अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। चलिए मैं पहला क्वेश्चन कैसे लूं। कई एक तो पहला बहुत धाकड़ क्वेश्चन पूछा था कि सर आपने बताया आपने 16 साल आर्मी में काम किया, 10 साल MBA में काम किया, 10 साल रियल एस्टेट में, तो आपकी उम्र कितनी है? बहुत अच्छा सवाल है। आर्मी में भी तो कोई पैदा होते ही तो नहीं चले गए होंगे। दोस्तों ऐसा है, मैं जब भी कुछ करता था साथ में दूसरा चालू कर देता था। कभी भी मैं हमेशा, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो स्टेपनी रखते हैं ना, तो अपने लाइफ में भी कि एक इनकम सोर्स को कुछ हो गया तो दूसरा तैयार है, तो मैं साथ साथ करता था ये सारी चीज़ें। मान लो जब मैं आर्मी में 2007 में रिटायर्ड हुआ, लेकिन मैं MBA करने लगा था 2000 से, क्योंकि वो पार्ट टाइम स्पेयर टाइम का था, ऐसे ही करने वाला काम था। अब उसके साथ साथ किया। अब जब मैं MBA छोड़ा तो मैं धीरे धीरे रियल एस्टेट करने लगा था साथ ही साथ। मुझे लगा कि यार उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैंने उसके साथ साथ करना चालू किया था। अभी रियल एस्टेट कर रहा था तो EXP आ गई। तो ये इसलिए वो कन्फ्यूज़न नहीं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता बॉस, चाहे कभी भी चेक कर लेना मेरा। सर अच्छा, अब सवाल पे आते हैं। सर मैं ये अब यार मैं बहुत स्क्रॉल करूंगा, बहुत टाइम जाएगा। हाँ, कोई तो नेगेटिव पॉइंट तो होगा इसमें ज्वाइन करने के लिए। यार मुझे तो देखो कुछ ऐसा बड़ा लगा नहीं, बट मेरे को ऐसे भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आते हैं। जब इतनी सारी अच्छाई हो तो एक आध छोटी मोटी चीज़ें तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो भी है कि वो कंपनी अपने तरह से ढल जाएगी, थोड़ा वक्त लेगी, लेकिन इंडिया में बिजनेस करना है तो इंडिया की तरह से करना पड़ेगा, एक ही चीज़ है। तो वो लोग भी अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से। बाकी ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट मुझे नहीं लगा है अभी तक, फ्रेंकली स्पीकिंग। बार बार अगर मेरे से पूछे तो इंडिया में वही आएगा कि वो रेशियो चलता है, कैश का क्या है, तो कोई बहुत ये चलता है, तो वो एक है। लेकिन लीगल बिजनेस करने में अपना फायदा है, सिंपल है ना। तो वही एक है, बाकी तो क्या है। थोड़ा हाँ, एक चीज है कि यार एकदम थोड़ा सा कंप्यूटर या ये जानना जरूरी है, मैं कहूँगा। बिल्कुल अगर कंप्यूटर नहीं आता तो आपको हो सकता है दिक्कत आए। तो ये एक अच्छा है, क्योंकि आप वर्चुअल ऑफिस में काम करने वाले हो, तो आपको टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अभी एक बंदा था, उसने बोला, मैंने कहा कि ट्रेनिंग कैसे होगी, तो सब जूम पे होगा, गूगल मीट होगा, तो कहा मैं जूम ही नहीं चला सकता। अभी इतना बेसिक है कि आपको लिंक आता है, क्लिक कर दो, आप इन हो गए। तो इतना मतलब छोटा मोटा तो आना पड़ेगा, पर जो वो भी नहीं कर सकता तो मैं उससे कहूँगा ना हो तो ही ठीक है भाई, क्योंकि फिर आपको हो सकता है दिक्कत है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, आपको ज़्यादा काम आएगा। और मैं देखते जा रहा हूँ ये कंपनी कैसे काम करती है। अब कितनी बार तो बता चुका, एक बार और, कि ये कंपनी वर्चुअली काम करती, क्लाउड बेस्ड कंपनी है। बस सारा जो पहले काम होता था वैसे ही काम होता है। फ़र्क ये आ गया है कि आप इंटरनेट पे आप बैठे बैठे सारा काम कर रहे हैं। जो पहले के आपके ब्रिक्स मोटर्स के ऑफिस थे, जैसे फिजिकल ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। जैसे अमेजॉन काम करता है, जैसे उबर काम करता है, जैसे नेटफ्लिक्स काम करता है, यही तरीका है उनका काम करने का। ठीक है, तो बाकी चीज़ें सेम होगी। कंपनी आपको रजिस्ट्रेशन का मतलब जो करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको GST नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको शॉपिंग लेना पड़ता है तो लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रेनिंग पूरी A to Z दी है, A to Z मतलब अनलिमिटेड ट्रेनिंग। उसके बाद लिस्टिंग, अनलिमिटेड लिस्टिंग आपको मिलेगी। तो बड़ा आसान है। मतलब कई लोगों ने मतलब 5 पोस्टिंग की, 300 उनको लीड आ रही है। आप देखिए कि अनलिमिटेड तो अनलिमिटेड वाकई है ये।
तो और दूसरी चीज़ है कि आपको पूरे वर्ल्ड वाइड बिजनेस करने का मौका मिलेगा। जो पुराने कर रहे हैं कि हमारा तो सब ठीक है, इतना हम अच्छा कर रहे हैं यार, और अच्छा कर लो, है ना। मैं जैसे पूना में था तो मैंने कहा इंडिया में करेंगे, विदेश में तो विदेश में करेंगे, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ है। और इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ा है, ये सिंपल अगर इसको समझना, एक एक्सप्रेस वे बना हुआ है, आप अपना टोल देते हो हर महीने का 2500 और गाड़ी चलाते हो, और जहाँ पहुँचना है 100% पहुँचाओगे। मतलब जो सपना आपका होगा वो सारा साकार करने की ताकत ये बिजनेस रखता है। हाँ, पर आपको महीने का एक टोल देना है 2500 रुपये बस, और उसी में सब कुछ आ गया, अलग से आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। हाँ, उसके ऊपर GST, मतलब 18% GST लग जाएगी। ओके, कल मैं जब बता रहा था तो किसी का एक बहुत बड़ा सवाल आ गया कि जैसे आप कह रहे थे कि 75% ये देगी, रेवेन्यू शेयर मॉडल से आपको इतना पैसा मिल जाएगा, तो कंपनी को क्या प्रॉफिट है, कंपनी ऐसे तो नहीं भाग जाएगी, कुछ गलत तो नहीं करेगी, या तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि वो मॉडल को आप समझिए। रेवेन्यू शेयर मॉडल क्या है, मतलब 75% एकदम इमीडिएटली आपको मिलता है, स्प्लिट 75-25 का होता है अगर आप कंपनी के साथ जुड़ते हैं। सेकंड जो है रेवेन्यू शेयर मॉडल, उसमें फर्स्ट जैसे आप आते हैं तो 3.5% मिलता है, फिर अगर आपको सेकंड लेवल 7 लेवल तक आपको इनकम दी जाती है, सेकंड लेवल के लिए आपको 3.8% मिलेगा, आपको थर्ड लेवल पे आपको 2.5% मिलेगा, उसके बाद 1.5% मिलेगा, फिर 1% मिलेगा, फिर 1.5% मिलेगा, और लास्ट में 5% मिलेगा। ऐसे करके वो 20% तक है। बट सेकंड लेवल पे जाने के लिए आपके पास 5 विड्थ चाहिए, 5 अच्छे वर्किंग एजेंट चाहिए, तभी आप सेकंड लेवल की इनकम पाएंगे। थर्ड लेवल की इनकम के लिए रेवेन्यू शेयर मॉडल बता रहा हूँ, आप लोग इमेजेस जाना, रेवेन्यू शेयर मॉडल EXP डालना, वहाँ पे आ जाएगा। बट आप इससे आइडिया ले लो, मुझे समझने में इसको टाइम गया ज्वाइन करने के बाद। मुझे लगा कि बस 7 लेवल जहाँ भी जो भी बिजनेस होगा मैं आ गया और सब करेंगे, आएगा, ऐसा नहीं। आप आने के बाद आपके पास पर्सनल स्पॉन्सर 5 लोग हैं, तभी आप सेकंड लेवल की इनकम कर पाएंगे। 10 लोग हैं स्पॉन्सर्ड ही नहीं, वो FLQA बोलते हैं, FLA और FLQA। FLA होता है फ्रंट लाइन एजेंट, FLQA होता है फ्रंट लाइन क्वालिफाइंग एजेंट, जो वो डिफाइन करते हैं 6 महीने में एटलीस्ट 2 ट्रांजेक्शन कर रहा हो। ऐसे बंदे 5 आपके पर्सनल स्पॉन्सर रहेंगे, तभी आप सेकंड लेवल की इनकम पाएंगे। ऐसे अगर 10 बंदे होंगे तभी आप थर्ड लेवल की जाएंगे, 15 होंगे तब फोर्थ लेवल की इनकम, 20 होंगे तब फिफ्थ लेवल की इनकम, 25 होंगे तो 6 लेवल की इनकम, और 40 होंगे तो 7 लेवल की इनकम। तो इतना आसान नहीं होता कि 40 लोग कर लेंगे, ठीक है। तो कंपनी, वही पैसा कंपनी को जाता है, बस इतना सिंपल है। अदरवाइज 100% पैसा आपका ही जाता है। कई एक और सवाल आया था मुझे कि ये कैप के बाद ट्रांजैक्शन फीस क्या होती है। ये समझ लो कि जैसे ही आप 60 लाख का बिजनेस एक साल में करते हैं, ब्रोकरेज आ जाए 60 लाख का, जिसमें से 25% 15 लाख कंपनी को अगर चले जाए, तो कंपनी आपको 100% स्लैब में ले आती है कि आपको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। आपको एक फिक्स ट्रांजैक्शन फीस देनी होगी जो कि 30,000 है। मान लो आपको 2 लाख ब्रोकरेज मिलता है, तो आपको 25% के हिसाब से 50,000 कंपनी को देने थे, लेकिन अब आप 50 नहीं देंगे, उसकी जगह पे 30 देंगे। भले वो आपको कितना भी आए, करोड़ में आए, लेकिन वो फिक्स रहेगा एक अमाउंट की 30,000 ही पर ट्रांजेक्शन देना है। उसके बाद अगर आप सालाना 2 करोड़ का ट्रांजेक्शन करते हैं, जिसको आइकॉन एजेंट बोला जाता है, जो एक बड़ी लेवल होती है यहाँ पर, उसमें आपको 15% ट्रांजेक्शन फीस देना पड़ेगा। और वो लेवल एक ऐसा होता है जहां पे आपने जो भी आज तक 25% कंपनी को दिया था, वो वापस से आपको मिल जाएंगे। अब क्या ये कोई बनता है? आप गूगल करिए या जाइए, ज्यादा करके गूगल करके इमेजेस पे जाइए, आपको ऐसे हजारों मिलेंगे जो आइकॉन एजेंट है। रियल एस्टेट में कोई बड़ा काम नहीं है, बड़ी आप डील करते हो तो बहुत जल्दी अचीव कर रहे हो, लोगों ने किया है। कैप तो हर कोई एडजस्ट मतलब पहुंच जाता है जो 100% स्लैब पे। तो ये कब होता है? तो ये एक एनिवर्सरी ईयर होता है। जिस दिन आप मान लो आज मैं बैठा हूं, आज 2 जून है, तो आपका जो है अगले महीने की 1 तारीख से एनिवर्सरी ईयर चालू होता है। तो 1 जुलाई से लेके 31 जून तक, 30 या 31 जो भी आए, उस दौरान आपको वो करना होता है। ऐसे नहीं कि लाइफ टाइम आप कभी भी 60 लाख का कर लो। 1 साल के अंदर जब आप वो कैप को पहुंच जाओगे 60 लाख का, मान लो 7 महीने लगे, तो बाकी 5 महीने तक आपको 100% पैसा मिलेगा। या आइकॉन एजेंट बनना एक एनिवर्सरी ईयर में होता है, फिर से रिसेट हो जाएगा वो अगले एनिवर्सरी में, फिर से 0 से स्टार्ट होगा। ये आप जानिए, मतलब कई लोगों का सवाल होता है। कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि क्या सर इन लोगों ने किसके साथ टाई अप किया है, कौन कौन से डेवलपर हैं। इंडिया के जो भी टॉप लेवल के हैं, जैसे आप DLF जानते हैं, लोढ़ा जानते हैं, गोदरेज जानते हैं, शोभा जानते हैं, पूर्वांकरा जानते हैं, जो बड़े नामची हैं, जो AAA+ रेटिंग रखते हैं, जिनके जो भी कंप्लीट किए हैं उन्होंने प्रोजेक्ट, कोई आधे अधूरे नहीं छोड़े, जिनके ऊपर कोई
लीगल ऐसा नहीं चालू है, वो सभी के साथ ये कंपनी टाई अप कर रही है। धीरे धीरे फिर टायर 2 टायर 3 मतलब वैसे लोगों से भी करेंगे। अगर मान लो आप छोटे शहर से हैं और आपके शहर में कोई ऐसा बड़ा बिल्डर नहीं है जो पैन इंडिया है, आप उसके साथ भी काम कर सकते हैं, बशर्ते उसने रेरा का अपना रजिस्ट्रेशन दिया हो। कंपनी कोई ऐसा काम नहीं करती जो अनएथिकल हो, इलीगल हो। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिजनेस है ये। आपका फायदा क्या है? मान लो आप मैं यहाँ पर था, मैं गोदरेज में 1 बुकिंग करता था, लेकिन कंपनी गोदरेज बोलता है 1 बुकिंग पे 2% है, 2 बुकिंग पे 2.5% है, 3 बुकिंग पे 3% है। अब क्या होगा, इतने सारे EXP एजेंट अगर पूना के हैं तो 4-5 बुकिंग तो आराम से हो जाएगी, नॉर्मल से नॉर्मल। तो मैं उनके बेस्ट स्लैब में, जो 3 से 5% वाले स्लैब में रहूंगा। बहुत वही काम करके जहां पे मुझे 2 मिल रहा था, अभी हो सकता है 3 या 4% पाऊं। और 4% या 3% का मतलब होता है कि अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी तो 2 लाख मिल रहे थे, आपको 3 लाख मिल गए। तो अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो आप 25% देने के बाद भी देखोगे आप फायदे में हो। जैसे एग्जांपल लिया, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, आपको 2% बिल्डर मिनिमम देता है, तो पहले केस में मुझे 2 लाख मिल रहा था। अब क्या हुआ, ये कंपनी 3 लाख, क्योंकि 3 अगर बुकिंग हुई है तो गोदरेज कह रहा है 3%, तो 3 लाख मिल गए। अब 3 लाख में से अगर मुझे कंपनी को 25% देने भी पड़े तो मैंने कितना दिया, 75,000 दिया। फिर भी जहां मुझे पहले केस में 2 लाख मिला था, अभी 2,25,000 मिल गया। तो साल भर जो मैं दे रहा हूं उनको 2500 हर महीना, वो तो मेरा एक शॉट में ही निकल आएगा। तो जाने को कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू लूज। जो है आने को ये एक बेसिक से बेसिक एकदम नॉर्मल बंदा जो 5वीं पढ़ा है वो भी जान जाएगा कि इसमें खाली फायदा है। जुड़ने के बाद कोई नुकसान वाली बात ही नहीं है। अब कई लोग आते हैं कि यार बहुत ही परेशानी है, 2500 नहीं दे पाएंगे। तो भाई आप ये बिजनेस में आप ना आए तो ही ठीक है, मतलब ये नेगेटिव मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप 2500 रुपए नहीं ला सकते तो आप यहां आते ही सोचोगे कि बस यहां से आने लगे 50,000 1 लाख पहले महीने, नहीं होगा। 3 महीने 100 दिन आप सीखने में लगेंगे, आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट, इसका मॉडल समझने में, इसका रेवेन्यू शेयर मॉडल, इसकी लिस्टिंग में। ये बहुत बड़ी कंपनी, कोई छोटी मोटी नहीं कि बस आपने सीख लिया। 3 महीने तो आप सोचिए कि नहीं, इतना आपके पास तैयारी होनी चाहिए तभी इसको ज्वाइन करें, ना कि एकदम भले आप 6 महीने बाद करें। मैं ये नहीं कहता कि ये जुड़ते ही कोई लॉटरी का टिकट नहीं है मेरे दोस्त। आई कांट गारंटी यू एनीथिंग, इट्स अप टू यू। आप जितना काम करेंगे उस मुताबिक पैसा बनाएंगे, बट ये कोई स्कीम चैन नहीं है कि मेंबर लाओगे पैसा बनेगा। तो थोड़ा सा उस तैयारी से आओ। अच्छा जी, ज्वाइनिंग में कितने पैसे लगते हैं? कई बार कंफ्यूज होते हैं। 2500 बताया, 2,950 बताया, किसी ने 5,000 बताया, किसी ने 5,900। समझ लो पहले 2,500 इसका हर महीना देना पड़ता है, और रियल एस्टेट में 18% GST लगती है। तो 2,500 प्लस 18% 2,950, ये तो हर महीने आपकी फीस है, क्लाउड ब्रोकरेज फीस है, जो ट्रेनिंग, जो CRM आप इस्तेमाल करते हैं, जो लीड आपको मिलती है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वो भी 2500 होती है। वो एक ही बार जिंदगी में देनी पड़ती है आपको, फर्स्ट टाइम जब आप जुड़ने जा रहे हैं। तो 2,950 मतलब वो 2500 और 2500 क्लाउड फीस, दोनों मिला के 5,000 हो गए, और 18% GST। तो पहला महीना आपको 5,900 देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको 2,950 GST पकड़ के मैं बता रहा हूं। कब से कब तक? ऐसे नहीं कि आपने 20 तारीख को चालू किया और 1 तारीख को 10 दिन बाद फिर देना पड़ेगा। आपका 20 से 20 वो सर्कल चलता रहेगा। मान लो 20 को जुड़े थे तो अगले 20 को आपको ये देना पड़ेगा। अगर मान लो 1 महीना नहीं दे पाए, 2 महीना नहीं दे पाए, तो ऐसा है कि 3 महीने तक आप रहोगे सिस्टम का पार्ट। 3 महीने तक भी नहीं दे पाओगे तो आपका नाम ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो ये जरूरी समझना था। उसके बाद कि सर मैं जब कर दूंगा तो कमीशन कैसे? मैं पहले लूंगा और कंपनी को 75 दूंगा? नहीं दोस्तों, रेरा कंपनी के पास है, कंपनी बिलिंग करेगी। जो भी आपके कस्टमर हो, भले वो रिसेल हो। हाँ, कहीं कि क्या सर ये रिसेल में भी करते हैं? प्राइमरी रिसेल भी करते हैं, प्राइमरी सेल भी करते हैं, रेंटल भी करते हैं। अभी तक आज मैं अगर 2 जून को बना रहा हूं तो कमर्शियल इंडिया में चालू नहीं किया है, पर बहुत जल्द ही 3 महीने के अंदर वो शुरू करने जा रहे हैं। तो लैंड में भी कर सकते हो, अकेले घर में भी कर सकते हो, बिल्डर का भी कर सकते हो, चाहे जो कर सकते हो। कंपनी उनको इनवॉइस बिल रेज करती है कंपनी, और जो भी बिल करेगी 18% GST के साथ होगा। ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही कुछ सवाल लगातार बार बार, क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, ये आप करके ही जान सकते हैं।
ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पानी में बिना कूदे, कई लोग हैं सवाल पूछते हैं फिर शांत बैठ जाते हैं। जैसे आप किताब पढ़ के किसी ने तैरना नहीं सीखा है ना, कि पढ़ लिया हाथ ऐसे पैर ऐसे हिलाते हैं और कूदूं। आप कूदोगे, हाथ पांव मारोगे, इतने लोग सीखें तो आप भी सीख जाओगे। तो आपको इसमें कूदना पड़ेगा, तभी आप इसको करना चाहो। कई लोग हैं कि जुड़ने से पहले ही मैं सबको बता रहा हूँ उनको भी जोड़ लूंगा। अरे भाई, वो आदमी भी आपके जैसा ही होशियार होगा, वो भी बोलेगा मैं भी जोड़ लेता हूँ, तो सब हवा में कर रहे हैं। तो ये जोड़ने का है ही नहीं। पहली बात आप आओ, आप करो, आप प्रॉफिट बनाओ, गेट कन्विंस योरसेल्फ फर्स्ट। आपका कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर आप दूसरे से बात करो, ठीक है? तभी अच्छा काम करेगा। और कई बोलते हैं कि कैसे हम भरोसा करें कि ये दे देंगे टाइम से, कुछ ऐसे आते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत गलत काम बहुत होते हैं। दुनिया के 5 बुरे प्रोफेशन में से रियल एस्टेट एजेंट एक आता है। इसको तो हम पहले, मेरा ऐसा मानना था, आज नहीं है, बिल्कुल मैं खुद कर रहा हूँ, कि ये तो गुंडे बदमाश जो लोग होते हैं उन लोग करते हैं, जो कुछ या तो कर नहीं पाते, फेलियर लोग होते हैं। तो ऐसा सोचना आपका वाजिब है कि ऐसे भाग गई तो ये हो गया। तो पर हम किसी कंपनी को कैसे जाने, तो सबसे बेहतर तरीका है गूगल है। गूगल माता में जाके आप चेक करो ये कंपनी के बारे में ग्लासडोर क्या कहता है। 4 साल से अवार्ड विनिंग कंपनी है ये पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है शेयर मार्केट में। नैस्डैक जो यूएसए का मार्केट है, EXPI के नाम से है, आप जाके इसका चेक करो शेयर है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे इसके क्रेडेंशियल हैं, तो इनके बारे में जब जानोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं ऐसे वीडियो से क्या बताऊं, मैं सभी को कहता हूं ना, मेरी सुनो, मैं तो अच्छा बताऊंगा। आप थर्ड आदमी को पूछोगे, जिसने किया नहीं है तो वो बुरा हो सकता है बताए, जिसने किया नहीं वो क्या बताएगा। अगर उसको पता होता कि अच्छा है तो वो पहले कर रहा होता। तो मेरी भी मत सुनो, उसकी भी मत सुनो, आप खुद जाके चेक करो, सारी इंफॉर्मेशन वहां पर है। आप देखते देखते थक जाओगे, इतनी इंफॉर्मेशन है। जब आपको सही लगे आप कांटेक्ट कर लेना, मेरे जैसा भाई बैठा हुआ है जो बताता हूं। कई लोग बार बार बताने के बावजूद, इसका मतलब पूरा वीडियो नहीं देखते होंगे, नंबर पूछते हैं। तो नंबर है मेरा 8888588288। ये पर्सनल मेरा नंबर है, मैं ही उठा लेता हूं। इससे पहले कभी मैं नंबर शेयर नहीं करता था, ना ही ज्यादा बात करता था। अब वजह यह है कि ये चीज बताएं तो कैसे बताएं, तो मैं अभी रेडी हो गया हूं और हमेशा बैठा रहता हूं। कस्टमर केयर जैसे कोई कॉल करता है, कोशिश करता हूं सबको आंसर करने की। हो सकता है इस तरह के आपके और बहुत सारे सवाल हों, पर मैं ये कहता हूं कि आप लगाने कितना जा रहे हो। 5,900 रुपए ही तो है। आप सोचो कि 5,900 में ऐसा तो नहीं है आज अगर गुम हो जाएंगे तो अगले साल जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं चला तो ये हुआ तो वो हुआ तो अब पता नहीं, पर एक बार मैं कहता हूं चल गया तो ऐसा सोचो, तब देखो क्या होगा। और इतने 55,000 लोग हैं इसके साथ जो जुड़े हुए हैं, एक दो मैं अकेला नहीं हूं, 55,000। और इंडिया के जितने टाइकून हैं रियल एस्टेट में जो किंग मानते हो, ये सारे लोग यहाँ जुड़ चुके हैं। आपको अगर नाम बताऊं तो बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास। जिसको भी आप मानते हो आपके शहर का बिग है ना, बिग शॉट है, वो इसमें है ऑलरेडी। हम लोग तो रोज सोच रहे हैं, तो खलबली मची हुई है मार्केट में। ट्रेन चल पड़ी है, बैठ जाओगे पहुंच जाओगे अपनी जगह। एक ही शर्त है, पूना से बंबई जाना है, बैठ गए तो लोनावाला में उतरना नहीं। अगर बैठ गए हो तो जरूर बंबई पहुंचोगे। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम वाली एक्सप्रेस है, चल पड़ी है। जिसको आना है बैठ जाओ। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे से कोई सवाल पूछना चाहो पूछो, कमेंट करो, रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मुझे सुझाव दो कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बताऊं। ये भी किसी भाई का सुझाव था कि वो पुरानी चीजें बहुत बताई, कुछ नया बताओ, इसलिए मैंने जो मुझे समझ में आया नया बता दिया। आप लोग पूछते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।